हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेनले पासवर्ड जो है पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, जो 2025 में निकला हुआ है। अब इसकी इस मुख्य रूप से इस स्थिति से हम लोग जानेंगे कि इस इंडेक्स के बारे में मुख्य रूप से हम लोग को पता करेंगे कि ये कौन निकालता है और प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद से भारत की रैंकिंग क्या है, किस देश की रैंकिंग में सुधार हुआ है, कौन सा, और भारत का जो है रैंकिंग में कितना अंक सुधार हुआ है या कितना अंक जो है गिरा है। हालांकि मैं पहले बता दूं कि भारत की रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ है, बल्कि और 5 अंक नीचे गिर गया है, इसे इंडेक्स में बताया गया है। तो इससे के जरिए हम लोग देखेंगे कि यह क्या होता है पासपोर्ट इंडेक्स और कौन निकालता है और किन किन देशों की क्या क्या स्थिति है, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए, जो पासपोर्ट इंडेक्स 2025 निकाला गया है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत की रैंकिंग की अगर बात किया जाए तो भारत पहले 80 नंबर से किस नंबर पर चला गया है, 85वें नंबर पर, यानी 5 अंक गिर गया है। पहले से 5 अंक नीचे गिर गया है भारत का स्थान। तो पासपोर्ट जो इंडेक्स है, इसमें बताया जा रहा है कि भारत का जो है जो पासपोर्ट है वह कितना मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। मजबूती की तरफ नहीं, मतलब 80 से 85 का मतलब ये नहीं कि इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह रैंक में पीछे जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रैंक में क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। ठीक, तो इस चीज़ को बताया जा रहा है। तो 5 अंक नीचे गिर गया है। ठीक, 85 नंबर। अब देखिए आगे अगर देखा जाए, सिंगापुर ने दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में अपना दबदबा कायम रखा है, यानी सबसे ज़्यादा जो है मजबूत पासपोर्ट का किसका है, सिंगापुर का है। उसके बाद से देखा जाए 2025 में भी इसका जो स्थान है वो शीर्ष स्थान पर रहा है सिंगापुर का। तो ये याद रखिएगा कि हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है, इसमें किस देश का सबसे नंबर 1 पे स्थान है, तो वह है सिंगापुर का। और 2024 में भी इसी का था, 2025 में भी यही शीर्ष स्थान पे है। ठीक, आगे अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से देखा जाए, सिंगापुर का पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति दुनिया भर में 195 जगहों पर बिना वीज़ा का यात्रा कर सकता है। इसका मतलब ये इसका जो पासपोर्ट है, इसके मजबूती के बारे में बताया जा रहा है कि कितना मजबूत है इसका पासपोर्ट। ठीक है, और भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत है, वह तो 5 अंक नीचे गिर ही गया, आपको पता ही है। आगे देखें, भारतीय पासपोर्ट धारक 57 गंतव्य तक वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अब यही कंपेयर आप देख सकते हैं कि अगर सिंगापुर का कोई व्यक्ति है तो वह 195 जगहों पर बिना वीज़ा का यात्रा कर सकता है, इतना पासपोर्ट उसका मजबूत है। और वही भारतीय व्यक्ति होगा तो मात्र 57 जगहों पे वो बिना वीज़ा का जो है मुक्त यात्रा कर सकता है। ठीक, तो कंपेरिजन आप देखिए, 195 है और ये क्या है, 57 है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे अगर देखा जाए, यह देश इक्वेटोरियन गिनी नाइजर के साथ अपना स्थान साझा करता है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। आगे अगला पॉइंट अगर देखा जाए, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे यूरोपीय यूनियंस के जो सदस्य देश हैं, वो भी 2 पायदान नीचे खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गए हैं। तो तीसरे स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन की अगर देखा जाए तो ये है। वैसे आगे अगर देखा जाए, फिनलैंड और जो साउथ कोरिया है वो भी इनके साथ ही हैं। इन सभी के 6 पासपोर्ट 2025 तक 192 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पर प्रदान करते हैं। तो इसमें देख लीजिए, सिंगापुर का 195 था और इन लोगों का जो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड और साउथ कोरिया का है, तो ये कितने गंतव्यों तक जा सकते हैं वीजा मुक्त, तो ये इसमें 192 बताया जा रहा है। ठीक है, चौथा स्थान अगर देखा जाए तो चौथा स्थान भी उतना ही प्रतिस्पर्धी है। जैसे चौथे स्थान पे 7 यूरोपीय संघ के देश हैं। कौन कौन से, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, और नीदरलैंड के बाद नॉर्वे और स्वीडन। इसमें देखा जाए तो 191 गंतव्य स्थान तक वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं आप। 5वें पर देखा जाए तो 5वें में 5 शीर्ष पर देखा जाएगा तो बेल्जियम, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, यूके और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ठीक, तो ये कहाँ कितने देशों पर, तो 190 गंतव्य स्थानों पर वीजा मुक्त यात्रा इसमें कर सकते हैं। तो इस डेटा को याद रखेंगे आप लोग। भारत 57 गंतव्य स्थान पे, सिंगापुर 195, तीसरे नंबर पे 6 देश हैं। कौन कौन से, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड और साउथ कोरिया हैं 192 गंतव्य स्थान पे। और ये याद रखिएगा, 2 पायदान नीचे खिसका है तीसरे स्थान पर से। वैसे चौथे स्थान पर अगर देखा जाए तो 7 यूरोपीय संघ के देश हैं। कौन कौन से, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है, जो 191 गंतव्य स्थान तक वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। वैसे ही शीर्ष 5 में कौन कौन से देश हैं, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, यूके और न्यूजीलैंड, ये देश शामिल हैं जो 190 गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त यात्रा पेश करते हैं। तो ये है पासपोर्ट का इंडेक्स इनका। आगे अगर चला जाए तो यह जो रैंकिंग है क्या है, तो विश्व के सभी पासपोर्टों की मूल आधिकारिक रैंकिंग है। ठीक, जो मुख्य रूप से कितने देशों में बिना वीज़ा के या फ्री वीज़ा आप यात्रा कर सकते हैं,
कितने गंतव्य स्थानों पर, इसका मुख्य रूप से सूची तैयार करता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सन 2006 से, और हेनले एंड पार्टनर्स वीज़ा प्रतिबंध सूचकांक, यानी अगर देखा जाए HVRI के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 2006 में हुई थी। तो HVRI के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। उसके बाद से यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ AITA के अनन्य आंकड़ों पर आधारित है, यानी यह आंकड़ा जो है कहाँ से मिलता है? सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के द्वारा IATA के द्वारा, ठीक है, जो सबसे बड़ा सटीक यात्रा सूचना डेटाबेस का मुख्य रूप से कार्य करता है। और हेनले एंड पार्टनर्स जो है वो क्या है? एक लंदन स्थित सलाहकार फर्म है, या जो मुख्य रूप से प्रकाशित करता है। तो याद रखिएगा 2006 से, ठीक। और सूचकांक में देखा जाए तो 199 विभिन्न पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्य इसमें शामिल है। तो ये सारी चीज़ें शामिल थी। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जो डेटा दिया गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण डेटा था। आप इसको याद रखेंगे, आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य थे इसमें। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।